नमस्ते, मेरा नाम प्रिया शर्मा है और मैं बुजुर्गों की सेहत का खास ध्यान रखती हूँ। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि रात के बीच में पेशाब करने के लिए आपकी नींद खुले? एक बार, फिर दोबारा और फिर शायद तीसरी बार भी, जब तक कि पूरी रात टूटी-फूटी, बेचैन और थका देने वाली न लगने लगे? मैंने बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक कई ग्रामीण इलाकों में कई बुजुर्ग चाचा और चाची से मुलाकात की है, जो धीरे से मुस्कुराकर कहते हैं कि इस उम्र में यह तो सामान्य है। लेकिन चाचा जी, मैं आपको बता दूं, यह सिर्फ बूढ़ा होने की बात नहीं है। मेडिकल भाषा में रात में बार बार पेशाब के लिए उठने की इस स्थिति को नॉक्टूरिया नॉक्ट्यूरिया कहा जाता है। और विभिन्न स्वास्थ्य अध्ययनों के अनुसार यह आपकी नींद के चक्र को बिगाड़ सकता है, जिससे याददाश्त में कमी, रात में गिरने की संभावना बढ़ना, दिल से जुड़ी समस्याएं और यहाँ तक कि लंबे समय तक उदासी या मानसिक थकान जैसी भावनाएं भी हो सकती हैं। पहली नज़र में यह एक छोटी सी समस्या लग सकती है, जिसे बस स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन सच तो यह है कि जब आपका शरीर गहरी नींद में नहीं जा पाता, जहां आपका मस्तिष्क और अंग खुद की मरम्मत करते हैं और खुद को रिचार्ज करते हैं, तो सेहत में गिरावट धीरे धीरे और चुपचाप होती है। आपने शायद खुद भी यह महसूस किया होगा, सुबह उठने पर मन भारी लगना, जैसे कि आप कभी सोए ही नहीं थे। अब यहाँ एक अच्छी खबर है। ज्यादातर बुजुर्ग लोगों में नॉक्टूरिया किसी गंभीर बीमारी के कारण नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जीवन शैली की छोटी छोटी आदतों के कारण होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन आदतों को आसानी से और स्वाभाविक रूप से बदला जा सकता है। हमारे शोध और व्यावहारिक अनुभव के आधार पर हमने 5 ऐसे सरल बदलाव पाए हैं जिन्हें कोई भी घर पर आजमा सकता है, और आप जैसे कई वरिष्ठ नागरिकों ने इन्हें अपनाकर कुछ ही हफ्तों में शांतिपूर्ण नींद वापस पा ली है। अगर आप स्वस्थ बुढ़ापे और शांतिपूर्ण रातों की परवाह करते हैं, तो कृपया इस वीडियो को पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप आमतौर पर रात में कितनी बार पेशाब करने के लिए उठते हैं। आपकी छोटी सी शेयरिंग किसी और के लिए बड़ी राहत ला सकती है, जो एक शांत, आरामदायक रात की तलाश में है। आदत नंबर 1, सोने से 3 घंटे पहले पानी और तरल पदार्थों से भरपूर भोजन का सेवन करना। जीवन में कुछ चीजें हानिरहित, लगभग मासूम लगती हैं, लेकिन जब हम गहराई से देखते हैं, तो वे चुपचाप बेचैन रातों का छिपा हुआ कारण बन जाती हैं। सोने से पहले पानी पीना, पहली बार में यह एक अच्छी आदत लगती है ना? लेकिन असल में यह वह कारण हो सकता है जिसकी वजह से आप रात में 2 या 3 बार पेशाब करने के लिए जाग रहे हैं और फिर दोबारा सोने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कई भारतीय घरों में, खासकर शाम को, 1 कप गर्म मसाला चाय, 1 कटोरी दाल का सूप या पेट को शांत करने के लिए तरबूज या खरबूजा जैसे ठंडे फल खाना आम बात है। लेकिन बहुत से बुजुर्ग यह नहीं समझते कि भले ही ये चीजें पानी जैसी न दिखें, फिर भी वे शरीर में काफी मात्रा में तरल पदार्थ जोड़ती हैं। और जब इन्हें सोने के समय के करीब लिया जाता है, तो हमारी किडनी तब भी काम करती रहती है जब शरीर को वास्तव में आराम करना होता है। मुझे आज भी पुणे की 72 वर्षीय सावित्री जी याद हैं। उन्होंने एक बार मुझे बताया था कि कई सालों तक वह हर रात 4 से 5 बार सिर्फ शौचालय जाने के लिए उठती थीं। उन्होंने कम पानी पीने की कोशिश की, डॉक्टर की दी हुई दवाइयां लीं और सर्जरी पर भी विचार किया, लेकिन कुछ भी मदद नहीं की। उन्होंने कहा, ऐसा लगता था जैसे मैं अपने मूत्राशय के साथ एक कभी न खत्म होने वाले चक्र में फंस गई हूं। आखिरकार उन्होंने अपनी दैनिक आदतों पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। तभी उन्होंने अपनी शाम की दिनचर्या पर गौर किया। रात 8 बजे 1 कप गर्म तुलसी चाय, एक छोटी कटोरी दाल का शोरबा और मिठाई के रूप में तरबूज के कुछ टुकड़े। यह सब हल्का महसूस होता था, लेकिन सोने से पहले उनके मूत्राशय के लिए यह बहुत ज्यादा तरल था। जैसे ही उन्होंने यह बदलाव किया, उन्होंने शाम 6 बजे के बाद सादे पानी, जूस, चाय, सूप या पानी वाले फलों सहित सभी तरल पदार्थ लेना बंद कर दिया। और सिर्फ 2 हफ्तों में वह रात में केवल 1 बार जाग रही थीं। इससे भी ज्यादा खूबसूरत बात यह थी कि वह सुबह तरोताजा, साफ दिमाग से उठती थीं और अब दिन भर खुद को घसीटते हुए नहीं चलती थीं। देखिए, जब रात में किडनी पर ज्यादा भार नहीं पड़ता, तो शरीर स्वाभाविक रूप से वैसोप्रेसिन वेसोप्रेसिन नामक हार्मोन अधिक बनाता है, जो मूत्र को गाढ़ा करने और रात में इसके उत्पादन को कम करने में मदद करता है। परिणाम, बाथरूम के कम चक्कर और गहरी,
आरामदायक नींद, जहां आपका मस्तिष्क मरम्मत करता है, आपकी याददाश्त मजबूत होती है और आपके दिल को आराम मिलता है। आप इस टिप को बहुत आसानी से आजमा सकते हैं। अपने लिए एक लिक्विड कर्फ्यू तय करें। उदाहरण के लिए, यदि आप आमतौर पर रात 9 बजे तक सोते हैं, तो शाम 6 बजे तक सभी पेय पदार्थ बंद करने का प्रयास करें। जिन बुजुर्गों को चलने में परेशानी हो सकती है, वे बिस्तर के पास एक छोटा गिलास पानी रखें, लेकिन इसे केवल तभी पिएं जब आपको दवाएं लेनी हों। और यदि आप ऐसी दवाओं पर हैं जिनसे मुंह सूखता है, या यदि आपको मधुमेह है, तो अपने पानी के सेवन को दिन के समय पर ज्यादा केंद्रित करने के लिए अपने डॉक्टर से बात करें। कुछ महीने बाद सावित्री जी ने एक उज्जवल मुस्कान के साथ साझा किया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी छोटी सी चीज मेरी जिंदगी बदल सकती है। मेरी नींद शांतिपूर्ण है, मेरा स्वास्थ्य मजबूत लगता है और मेरे पोते पोतियां कहते रहते हैं, दादी, आप पिछले साल से ज्यादा जवान लग रही हैं। और अब, प्यारे चाचा या चाची, आपका क्या? क्या आप आमतौर पर रात के खाने के बाद हर्बल चाय, हल्दी दूध पीते हैं या फल खाते हैं? अपनी आदत को कमेंट्स में साझा करें। आपकी कहानी किसी और को उनकी शांतिपूर्ण नींद वापस पाने में मदद कर सकती है। आदत नंबर 2, देर रात का भोजन और मूत्रवर्धक डायूरेटिक खाद्य पदार्थ। वे चुपचाप आपकी नींद कैसे खराब करते हैं? कई भारतीय घरों में 60 से ऊपर के लोगों के लिए देर से रात का खाना खाना अभी भी आम है, कभी कभी 8 बजे, यहाँ तक कि 9 बजे भी। उसके बाद वे शायद एक गर्म कटोरी खीर, एक चम्मच रायता और मिठाई के लिए शायद तरबूज के कुछ टुकड़े, या पाचन में मदद के लिए एक गिलास ग्रीन टी का आनंद लेते हैं। यह सब हानिरहित लगता है, लेकिन सच में ये आदतें हर रात चुपचाप आपकी नींद में खलल डाल सकती हैं। मैं दिल्ली, लखनऊ और अहमदाबाद के कई बुजुर्गों से मिली हूं जिन्होंने एक ही कहानी साझा की, मुझे हर रात 3 या 4 बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है। नींद टूटी फूटी लगती है और मैं सुबह बिस्तर पर जाने से पहले से ज्यादा थका हुआ उठता हूँ। और अजीब तरह से अपराधी सीधे उनकी रात की खाने की थाली पर बैठा था। जब आप देर से खाते हैं, खासकर ऐसे व्यंजन जिनमें प्राकृतिक मूत्रवर्धक प्रभाव होता है, जैसे टमाटर, खीरा, अदरक, हरा धनिया या पालक पनीर जैसे पत्तेदार व्यंजन, तो आपका शरीर अनजाने में आपके मूत्राशय को पूरी रात सक्रिय रखने के लिए प्रशिक्षित हो रहा है। मुझे आज भी हैदराबाद के 68 वर्षीय रघुनाथ जी याद हैं। उनकी रात 8:30 बजे खाना खाने की आदत थी, जिसके बाद लगभग 9:30 बजे हल्का नाश्ता होता था। आमतौर पर नमक के साथ खीरे के कुछ टुकड़े, थोड़ा ताज़ा पनीर और पाचन के लिए एक कप ग्रीन टी। लेकिन रात के बाद रात, वह ए सौजो पावोस त्योहार पाम पाम्बे 30 साल से 31 बजे और फिर 5 थे को सोचा हो 4 बजे जाग जाते थे। उन्होंने मुझे बताया, मुझे लगा कि यह सिर्फ बुढ़ापा है, लेकिन दिन के दौरान मेरा दिमाग धुंधला महसूस होता था। मैं किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता था। मैंने उन्हें धीरे से सलाह दी कि वे अपना रात का खाना शाम 6:30 बजे से पहले कर लें और शाम 4 बजे का कॉट शाम 4 बजे के बाद कोई भी मूत्रवर्धक भोजन या पेय लेना बंद कर दें। सिर्फ 10 दिन बाद वह उन निराशाजनक आधी रात की जागृति के बिना लगभग 6 घंटे सीधे सो रहे थे। तीसरे हफ्ते तक वह हल्का, अधिक केंद्रित महसूस कर रहे थे और यहाँ तक कि उनके पैरों में सुबह की सूजन भी चली गई थी। यह इतना अच्छा काम क्यों करता है? क्योंकि जब आप सही समय पर खाते हैं, तो आपके पाचन तंत्र को आपके शरीर के आराम के चरण में प्रवेश करने से पहले भोजन को संसाधित करने के लिए पर्याप्त घंटे मिल जाते हैं। किडनी को रात के दौरान अतिरिक्त पानी से निपटना नहीं पड़ता, जिसका मतलब है बाथरूम के कम चक्कर। इसके अलावा नमक से भरपूर भोजन, जो कई भारतीय रात्रि भोजों में आम है, दिन में शरीर में पानी बनाए रखने और रात में इसे छोड़ने का कारण बनता है। शांतिपूर्ण नींद एक नरम गद्दे या एक स्थिर पंखे से शुरू नहीं होती है। यह उस क्षण से शुरू होती है जब आप चुनते हैं कि शाम को क्या और कब खाना है। अब, यदि किसी कारण से, जैसे कि दवाएं या पारिवारिक दिनचर्या, आप वास्तव में जल्दी नहीं खा सकते हैं, तो उपयुक्त समायोजन के बारे में अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। लेकिन अगर आप बदलाव कर सकते हैं, जिस समय तो से क्या, तो अपने रात के खाने को शाम 5:30 और 6:30 बजे के बीच में शिफ्ट करने का प्रयास करें।
जिसमें हल्के नींद के अनुकूल विकल्प जैसे मूंग दाल, नरम रोटी, लौकी की सब्जी या थोड़ा उबला हुआ शकरकंद शामिल हो। रघुनाथ जी ने बाद में एक खुशी भरी मुस्कान के साथ साझा किया। मैंने सोचा था कि मुझे हमेशा के लिए रात के पेशाब के साथ ही रहना होगा, लेकिन बस अपने खाने और चाय के समय को बदलकर ऐसा लगा जैसे मुझे जीवन का एक नया पट्टा मिल गया हो। नींद शांतिपूर्ण हो गई, मेरा दिमाग तेज हो गया और मेरी पत्नी ने भी मुझे चिढ़ाया, आप इन दिनों जवान दिखते हैं। और आपका क्या? आप आमतौर पर किस समय रात का खाना खाते हैं? क्या आप शाम 7 बजे के बाद चाय या फलों का आनंद लेते हैं? अपनी आदतों को कमेंट्स में साझा करें, क्योंकि कभी-कभी एक छोटा सा बदलाव एक बड़ा अंतर ला सकता है। आदत 3, यूं ही बस एक बार हो आता हूं वाली आदत। एक खामोश जाल जो आपकी नींद तोड़ता है। क्या आपको बिस्तर पर जाने से पहले बाथरूम जाने की आदत है? तब भी जब आपको वास्तव में पेशाब करने की जरूरत महसूस नहीं होती है? कई बुजुर्ग इसे अपनी सुरक्षा रस्म कहते हैं, जैसा कि नागपुर की पुष्पा जी ने एक बार मुझे बताया था। मैं बस एक बार चली जाती हूँ ताकि तसल्ली हो जाए। इस तरह मुझे रात में उठना नहीं पड़ेगा। ये उचित लगता है ना? लेकिन असल में रात की गड़बड़ी को रोकने के लिए बनाई गई यही आदत अक्सर टूटी नींद का असली कारण होती है। हमारा मूत्राशय, ब्लैडर, कोई साधारण पानी का नल नहीं है। यह एक स्मार्ट मांसपेशी अंग है जो दोहराव से सीखता है। जब आप इसे खाली करते रहते हैं, तब भी जब यह भरा नहीं होता, तो आपका शरीर धीरे धीरे एक नई आदत बना लेता है। थोड़ी मात्रा में भी मुझे जाना ही है। पहले तो यह हानिरहित लग सकता है, लेकिन समय के साथ मूत्राशय आपको जगाने के लिए संकेत भेजना शुरू कर देता है, तब भी जब उसमें सिर्फ 100 से 150 मिलीलीटर मूत्र हो, जो आधे गिलास से भी कम है। इसके विपरीत एक वृद्ध वयस्क में एक स्वस्थ मूत्राशय कोई भी तत्काल संकेत भेजने से पहले सुरक्षित रूप से 300 से 500 मिलीलीटर तक धारण कर सकता है। इसलिए हर रात बस एक बार हो आने के लिए शौचालय जाकर आप वास्तव में अपने शरीर को कम और कम सहन करने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं, जिससे रात में बार बार जागना पड़ता है, जिसे आप शायद समझ भी नहीं पाते। पुष्पा जी की कहानी इसे जीवंत करती है। वह 74 वर्षीय विधवा हैं, जो अमृतसर में अपने सबसे छोटे बेटे के साथ रहती हैं। अपने पति के निधन के बाद उनकी नींद हल्की और अशांत हो गई। हर रात बिना किसी स्पष्ट इच्छा के भी वह बिस्तर पर जाने से पहले खुद को बाथरूम का उपयोग करने के लिए मजबूर करती थीं। उन्होंने कहा, मैं बस रात में जागना नहीं चाहती थी और दरवाजे की आवाज से अपनी बहू को परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन विडंबना यह है कि वह अभी भी हर 2 या 3 घंटे में यह महसूस करते हुए जाग जाती थीं कि उनका मूत्राशय भरा हुआ है, तब भी जब ऐसा नहीं था। अपने डॉक्टर की मदद से पुष्पा जी ने ब्लैडर रिट्रेनिंग नामक एक प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने सीखा कि केवल तभी जाना है जब उन्हें एक स्पष्ट और तीव्र इच्छा महसूस हो। जिन रातों में वह घबराई हुई महसूस करती थीं, लेकिन निश्चित नहीं होती थीं, वह एक नरम भजन सुनतीं, अपनी जपमाला के मन के गिनतीं या रामायण के कुछ पन्ने पढ़तीं, और परिणाम अद्भुत थे। सिर्फ 2 हफ्तों के भीतर वह एक बार भी जागे बिना 5 घंटे सीधे सोने लगीं। ऑक्यूटिविटी थी। बदलाव सिर्फ शारीरिक नहीं था। उन्होंने मुझे बताया, मुझे लगा जैसे मैंने अपने शरीर पर नियंत्रण वापस पा लिया है। पहले मैं चिंता के साथ बिस्तर पर जाती थी। अब जब मैं अपनी आंखें बंद करती हूं, तो मुझे शांति महसूस होती है। पुष्पा जी अकेली नहीं हैं। कई वृद्ध लोग अनजाने में डर के कारण अपने मूत्राशय को गलत तरीके से प्रशिक्षित करते हैं। लेकिन एक बार जब वे इस चक्र को तोड़ देते हैं, तो न केवल बार बार पेशाब आना बंद हो जाता है, बल्कि नींद गहरी हो जाती है, उनका मूड अधिक स्थिर हो जाता है और उनका आत्मविश्वास वापस आ जाता है। यदि आप कुछ इसी तरह का सामना करते हैं, तो इस सरल नियम को आजमाएं। सोने से पहले बाथरूम तभी जाएं जब आपको वास्तव में इच्छा महसूस हो। यदि यह सिर्फ एक घबराहट की भावना है, तो हल्के ध्यान, एक छोटी प्रार्थना या कुछ गहरी सांस लेने के साथ अपने मन को शांत करने का प्रयास करें। आपको शायद पता चलेगा कि आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। जो लोग मूत्रवर्धक दवाओं पर हैं या जिन्हें चिकित्सीय स्थितियां हैं, कृपया विशिष्ट मार्गदर्शन के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श करें। और अगर रात में चलना मुश्किल है, तो अपने बिस्तर के पास एक लोटा या छोटी बोतल रखें, लेकिन इसका उपयोग केवल तभी करें जब बिल्कुल आवश्यक हो, न कि बस यूं ही। कुछ महीने बाद
जब मैंने दोबारा जांच की तो पुष्पा जी ने चमक कर मुस्कुराया और कहा, अब नींद मुझे नियंत्रित नहीं करती, मैं अपनी नींद को नियंत्रित करती हूं। आदत 4। सोने की स्थिति और तकिए का सहारा। आपकी नींद और मूत्राशय पर एक बड़ा प्रभाव डालने वाला एक छोटा सा विवरण। कुछ आदतें हमारे साथ जीवन भर रहती हैं और फिर भी हमें कभी एहसास नहीं होता कि वे ही वह कारण हो सकती हैं जिनकी वजह से हम रात में कई बार पेशाब करने के लिए जाग रहे हैं। ऐसी ही एक अनदेखी आदत है हमारे सोने का तरीका। भारत के कई हिस्सों में, राजस्थान के गांव के घरों से लेकर पश्चिम बंगाल के शांत मोहल्लों तक, बुजुर्गों के लिए चारपाई पर या तो पेट के बल लेटना या बिना तकिए के सहारे के बगल में सिकुड़कर सोना अभी भी आम है। ये पहली बार में आरामदायक लगता है, लेकिन यही मुद्रा रात भर पेट के निचले हिस्से पर हल्का दबाव डालती है। नतीजतन मूत्राशय धीरे धीरे संकुचित होता है, जो शरीर को भ्रमित करता है और जागने के लिए एक झूठा संकेत भेजता है, तब भी जब मूत्राशय वास्तव में भरा नहीं होता है। इतना ही नहीं, कई बुजुर्ग ऊंचे तकियों का उपयोग करते हैं, यह सोचकर कि यह गर्दन के दर्द में मदद करता है, या नरम तकियों का उपयोग करते हैं जो सिर को गहरा धंसने देते हैं। लेकिन यह मुद्रा पैरों से हृदय तक वापस प्राकृतिक रक्त प्रवाह को बाधित कर सकती है। जब आप सोने के लिए लेटते हैं तो दिन के दौरान आपके पैरों में जमा हुआ पानी ऊपर की ओर वापस यात्रा करना शुरू कर देता है। यह रात में गुर्दे की गतिविधि को बढ़ाता है, जिससे अधिक मूत्र उत्पादन होता है और एक बार फिर टूटी हुई नींद आती है। मुझे आज भी सूरत के 71 वर्षीय रिटायर्ड फौजी अफसर जितेंद्र जी की कहानी याद है। 30 से अधिक वर्षों तक वह अपने पेट के बल सोते थे। इसे अपनी सबसे आरामदायक स्थिति कहते थे। उन्होंने कहा, मैं हमेशा उस तरह से आराम महसूस करता था। लेकिन फिर वह हर रात 3 बार जागने लगे। पहले तो उन्होंने मान लिया कि यह उनका प्रोस्टेट है और उन्होंने सर्जरी पर भी विचार किया। शुक्र है, उस कदम को उठाने से पहले उन्होंने अपनी बेटी और एक नर्स की बात सुनी, जिन्होंने धीरे से उन्हें अपनी सोने की स्थिति बदलने की कोशिश करने के लिए कहा। उन्होंने अपनी बाईं करवट पर लेटना शुरू किया, सिर को सहारा देने के लिए एक मध्यम आकार के तकिए का इस्तेमाल किया, घुटनों के बीच एक और छोटा तकिया रखा और एक अपनी पीठ के पीछे, ताकि वे पलट न जाएं। और फिर कुछ अप्रत्याशित हुआ। सिर्फ 2 हफ्तों के भीतर रात के समय शौचालय जाने की संख्या घटकर 1 या 2 रह गई। 1 महीने के बाद ऐसी भी रातें थीं जब वह सुबह तक सोते रहे। उन्होंने मुझे बताया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ अपनी करवट बदलने और एक अतिरिक्त तकिया इस्तेमाल करने से मेरी नींद वापस आ सकती है। लेकिन यह सिर्फ पेशाब के बारे में नहीं था। उनकी समग्र नींद गहरी हो गई। वह कम खर्राटे लेते थे, उनकी पीठ का दर्द कम हो गया और वह अब उस दर्द के साथ नहीं उठते थे जो कभी सामान्य हो गया था। यदि आप इसे अपने लिए आजमाना चाहते हैं तो बस कुछ कोमल समायोजनों को याद रखें। अपनी बाईं करवट पर सोएं। मध्यम ऊंचाई वाले तकिए का उपयोग करें, न तो इतना ऊंचा कि आपकी गर्दन झुक जाए और न ही इतना नीचा कि आपका सिर नीचे की ओर झुक जाए। घुटनों के बीच एक तकिया रीढ़ की हड्डी को संरेखित रखता है। यदि आप पेट के बल सोने के आदी हैं तो धीरे धीरे बदलाव करें। अपने शरीर को दोनों तरफ कुशन से सहारा दें ताकि यह धीरे धीरे अनुकूल हो सके। गठिया या कंधे के दर्द वाले बुजुर्गों के लिए एक ऑर्थोपेडिक तकिया या नरम बिस्तर मदद कर सकता है। और यदि आप जोर से खर्राटे लेने या स्लीप एपनिया से पीड़ित हैं तो पीठ के बल सीधे लेटने की मुद्रा से बचने का प्रयास करें। बाद में जितेंद्र जी ने एक मुस्कान के साथ कहा, मुझे लगा कि मुझे दवा या सर्जरी की जरूरत है, लेकिन अंत में मुझे बस यह बदलने की जरूरत थी कि मैं कैसे लेटता हूं। इन दिनों मैं ऐसा महसूस करते हुए उठता हूं जैसे मैं 10 साल छोटा हूं। किसने सोचा होगा कि हमारे आराम करने के तरीके में एक साधारण सा बदलाव बाथरूम के कम रात के दौरों, अधिक शांतिपूर्ण नींद और एक ताजा, मजबूत सुबह की ओर ले जा सकता है। तब तक की आदत 5। कमरे का तापमान और रात के कपड़े। एक छोटा सा विवरण जो चुपचाप आपकी नींद को आकार देता है। हमारे भारतीय घरों में, खासकर बैसाख या आषाढ़ के गर्म महीनों में, बुजुर्गों के लिए मोटे कंबल में लिपटे बंद कमरों में सोना और छत के पंखे बंद करके सोना असामान्य नहीं है। जयपुर की कुसुम जी ने एक बार मुझे बताया था, मुझे अपने बच्चों के पालन पोषण के समय से ही पूरी तरह से ढंग कर सोने की आदत है।
अब जब मैं बड़ी हो गई हूँ तो मुझे हवा से डर लगता है, इसलिए मैं गर्म कपड़े पहनती हूँ और पूरी रात ऊनी कपड़ों में खुद को ढंक लेती हूँ। उनके शब्द एक ऐसी आदत को दर्शाते हैं जिसे कई बुजुर्ग साझा करते हैं, सोते समय गर्म और सुरक्षित महसूस करने की आवश्यकता। लेकिन बहुत कम लोग यह महसूस करते हैं कि कमरे का तापमान और हम जिस प्रकार के रात के कपड़े पहनते हैं, वह वास्तव में इस बात में एक प्रमुख भूमिका निभाता है कि हम हर रात कितनी बार पेशाब करने के लिए जागते हैं। जब आपका शरीर रात में ठीक से ठंडा नहीं हो पाता, चाहे वह गर्म कमरे के कारण हो या मोटे स्लीपवियर के कारण, तो यह हीट स्ट्रेस नामक स्थिति में प्रवेश कर जाता है। यह स्थिति वैसोप्रेसिन के उत्पादन में हस्तक्षेप करती है, वह हार्मोन जो आपके शरीर को नींद के दौरान मूत्र उत्पादन कम करने में मदद करता है और गर्म परिस्थितियों में रक्त वाहिकाओं के फैलने से अधिक तरल पदार्थ किडनी की ओर भेजा जाता है। स्वाभाविक रूप से आप शौचालय के लिए अधिक बार जागते हैं। देखिए, हमारा शरीर नींद के दौरान अपने मुख्य तापमान को लगभग 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह ठंडा होना गहरे आराम में मदद करता है, मस्तिष्क को मरम्मत करने और रात के पेशाब को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। लेकिन अगर आप गर्मियों के दौरान एक मोटा कुर्ता पहने हुए हैं, एक रजाई में लिपटे हुए हैं और ताजी हवा या पंखे के बिना एक कमरे में लेटे हुए हैं, तो यह प्रक्रिया बाधित हो जाती है। प्रक्रिया साहबिदा है। मुझे 59 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षिका कुसुम जी का अनुभव स्पष्ट रूप से याद है। उन्हें अपने बच्चों के छोटे होने के समय से ही पूरी तरह से ढंक कर सोने की आदत थी। जिन रातों में तापमान 30 डिग्री को छू जाता था, तब भी वह पूरी आस्तीन वाली ऊनी शर्ट और मोटे कंबल पहनती थीं। उन्होंने कहा, मुझे गर्म महसूस होता था, इसलिए मुझे लगा कि यह मुझे सोने में मदद करता है। लेकिन हर रात बिना चूके वह 4 से 5 बार पसीने से तरबतर, बेचैन और बाथरूम की ओर भागते हुए जागती थीं। उन्होंने मान लिया कि यह उम्र बढ़ने या कमजोर किडनी के कारण है, जब तक कि उनकी बहू ने नींद और शरीर के तापमान पर एक अध्ययन नहीं पढ़ा और धीरे धीरे उन्हें एक बदलाव की कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित किया। कुसुम जी ने पतले सूती नाइटी पहनना शुरू कर दिया, छत का पंखा चालू किया और अपने भारी कंबल को 2 हल्की चादरों से बदल दिया, जिसे वह रात के दौरान समायोजित कर सकती थीं। परिणाम किसी चमत्कार से कम नहीं था। सिर्फ 1 हफ्ते के भीतर उनके रात में शौचालय जाने की संख्या घटकर 2 रह गई। तीसरे हफ्ते तक वह बिना किसी बाधा के रात भर सोईं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह यह महसूस करते हुए उठीं जैसे कि उनके शरीर को धीरे धीरे नया जीवन मिल गया हो। उनकी नींद गहरी हो गई, उनका पसीना कम हो गया और उनका रक्तचाप स्थिर हो गया। उन्होंने मुझे बताया, बस मेरे कपड़े बदलने और पंखा चालू करने से वह समस्या हल हो गई जिसने मुझे सालों से परेशान कर रखा था। काश मुझे यह पहले पता होता। तमिलनाडु या महाराष्ट्र जैसे गर्म क्षेत्रों में रहने वाले बुजुर्गों के लिए आपको एयर कंडीशनर की आवश्यकता नहीं है। बस हवा के आने जाने के लिए एक खिड़की खुली रखना, एक धीमा छत का पंखा इस्तेमाल करना और नरम सूती रात के कपड़े पहनना जैसे छोटे छोटे समायोजन शरीर को रात भर सांस लेने में मदद कर सकते हैं। यदि आपको भोर में ठंड लगती है, तो अपने बिस्तर के पास एक हल्की चादर रखें, जिसे ओढ़ना भी आसान हो और हटाना भी आसान। आपने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि आपकी रात की पोशाक या कंबल आपकी नींद को प्रभावित कर सकता है, लेकिन अक्सर ये सबसे छोटी चीजें ही होती हैं जो सबसे बड़ा आराम लाती हैं। तो अब, प्यारे दोस्त, आपने और मैंने मिलकर शाम की उन 5 आदतों की यात्रा की है, जो हानिरहित लग सकती थीं, फिर भी चुपचाप आपकी नींद को बिखरे हुए टुकड़ों में तोड़ रही थीं। आपने शायद इसे भी महसूस किया होगा, थके हुए जागना, आपका दिमाग शिमला की सुबह के हल्के धुंध की तरह धुंधला। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर है। ठीक होने के लिए हमेशा महंगी दवाइयों, सर्जरी या जटिल मशीनों की जरूरत नहीं होती है। कभी कभी इसमें केवल थोड़ा धैर्य, थोड़ा ध्यान और हमारी रात की दिनचर्या में कुछ छोटी छोटी चीजों को समायोजित करने की इच्छा होती है। इन सरल परिवर्तनों के साथ आपका शरीर खुद को बहाल करना शुरू कर सकता है और जब आप गहरी नींद सोते हैं, तो आपके शरीर को आखिरकार वह आराम मिलता है जिसकी वह लालसा कर रहा था। तो आप अगली सुबह कोमल सांस, मजबूत पैरों और एक स्पष्ट, ताजे दिमाग के साथ उठ सकते हैं। चाहे आप कोलकाता, पुणे या तमिलनाडु के शांतिपूर्ण ग्रामीण इलाकों में रह रहे हों, आपका शरीर, उम्र चाहे जो भी हो,
अभी भी अनुकूलन ठीक होने और मजबूत होने की शक्ति रखता है। बस अगर आप इसके साथ उस दयालुता का व्यवहार करें जिसका ये हकदार है। आज का सबसे बड़ा सबक ये है कि आपके शरीर में अभी भी ठीक होने की अद्भुत शक्ति है। बस उसे सही माहौल और सही आदतें देने की जरूरत है। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि जो कुछ भी आपने आज सुना वह सिर्फ जानकारी नहीं है, बल्कि आपके लिए या शायद किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे आप प्यार करते हैं और जिसकी आप परवाह करते हैं, किसी नई चीज की शुरुआत है। यदि आपको यह वीडियो सार्थक लगा तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी का आइकन चालू करें ताकि आप आने वाली कोई भी मूल्यवान जानकारी न चूकें। हर बार जब आप इस चैनल का समर्थन करते हैं तो यह मुझे भारत भर में हमारे वरिष्ठ समुदाय के लिए उपयोगी मार्गदर्शन लाना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। और यदि आप साझा करना चाहें तो मैं आपको नीचे एक टिप्पणी छोड़ने के लिए गर्मजोशी से आमंत्रित करती हूँ। आपको आज क्या सीखने को मिला, या बस 1 लिख दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप यहाँ थे, कि आपने सुना और यह कि आप बेहतर नींद और बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में अगला कदम उठाने के लिए तैयार हैं। इससे पहले कि हम अभी के लिए विदा लें, मुझे आपको एक कोमल छवि के साथ छोड़ने की अनुमति दें। एक शांत सुबह की कल्पना करें, पतले सूती पर्दों से धीरे धीरे छनकर आती धूप। आप जागते हैं, न कोई पीठ दर्द, न बेचैन रातों से कोई भ्रम, बस भीतर एक शांत आनंद और यह गहरा एहसास कि आपका शरीर धीरे धीरे और निश्चित रूप से दिन ब दिन जीवन में वापस आ रहा है। मैं अगले वीडियो में आपसे फिर मिलने की उम्मीद करती हूँ। मैं आपके लिए एक शांतिपूर्ण रात और एक ऐसे शरीर की कामना करती हूँ जो धीरे धीरे अंदर से ठीक हो जाए।